नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आस्था, भक्ति और शक्ति की त्रिवेणी है। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार को चीरती है, वैसे ही मां दुर्गा का आगमन हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। महालया से आरंभ होती है मां दुर्गा की उपासना, और नवरात्रि के ये 9 दिन हमें उनके 9 दिव्य स्वरूपों से जुड़ने का अवसर देते हैं। हर स्वरूप एक नई कहानी, एक नया मैसेज, एक नई शक्ति का प्रतीक है। आज इस स्पेशल प्रस्तुति में हम इन 9 देवियों के दिव्य रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि मां का हर रूप हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से कैसे जुड़ा है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक आर्ट है, एक फिलॉसफी है। तो आइए इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं और मां के 9 स्वरूपों की महिमा का गुणगान करें। हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है मां शैलपुत्री का दरबार। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और उनका स्वरूप हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का महत्व सिखाता है। उनका वाहन वृषभ धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। मां शैलपुत्री की आराधना से हम अपने भीतर उस शक्ति का आह्वान करते हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन में विचलित नहीं होने देती। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तीनों गुणों का संतुलन दर्शाता है और बाएं हाथ में कमल पवित्रता का मैसेज देता है। जब जीवन की प्रॉब्लम्स हमें हिलाने की कोशिश करें तो मां शैलपुत्री का ध्यान हमें आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। उनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है जो हमारे अस्तित्व की नींव है। तो आइए मां शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में हिमालय जैसी दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करें। जय मां शैलपुत्री। नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में पहुंचते हैं। वे तप और संयम की देवी हैं जो हमें त्याग और कठोर परिश्रम की प्रेरणा देती हैं। उनका श्वेत वस्त्र पवित्रता और शांति का प्रतीक है। दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं में कमंडल। मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है जो रचनात्मकता और भावनाओं को कंट्रोल करता है। वे हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना सिखाती हैं। तो आइए मां ब्रह्मचारिणी से अटूट निष्ठा और कठोर परिश्रम की शक्ति मांगे। जय मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि की तीसरी रात्रि हमें मां चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप से मिलाती है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है जो सौम्यता और शौर्य का संगम दर्शाता है। वे सिंहासन पर सवार हैं, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं और युद्ध के समय उनके घंटे की ध्वनि से दैत्य कांप उठते हैं। अपने भक्तों के लिए वे करुणामयी हैं और निर्भयता का वरदान देती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से मणिपुर चक्र जागृत होता है जो कॉन्फिडेंस का सेंटर है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में बैलेंस जरूरी है, कभी शांति कभी शक्ति। वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन मन में शांति बनाए रखने का भी मैसेज देती हैं। तो आइए मां चंद्रघंटा से निर्भयता और बैलेंस का आशीर्वाद मांगे। जय मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कूष्मांडा को नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी 8 भुजाएं हैं, हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र और जपमाला है। उनका वाहन सिंह है। मां कूष्मांडा की पूजा से अनाहत चक्र जागृत होता है जो प्रेम और करुणा का सेंटर है। वे हमें सिखाती हैं कि हमारी एक पॉजिटिव सोच भी दुनिया बदल सकती है। उनकी कृपा से रोग, शोक और बाधाएं दूर होती हैं। वे थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में एनर्जी भर देती हैं। तो आइए मां कूष्मांडा से रचनात्मक एनर्जी और पॉजिटिविटी का आशीर्वाद मांगे। जय मां कूष्मांडा। नवरात्रि का 5वां दिन
मां स्कंद माता को समर्पित है, जो मातृत्व और निस्वार्थ प्रेम की देवी हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। 4 भुजाओं में कमल और वर मुद्रा है और गोद में बाल स्कंद है। मां स्कंद माता की पूजा से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जो कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का सेंटर है। उनका स्वरूप सिखाता है कि शक्ति और वात्सल्य एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मां की आराधना से संतान सुख और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। वे हमें निस्वार्थ प्रेम और सेवा का महत्व समझाती हैं। तो आइए मां स्कंद माता से करुणा और प्रेम का आशीर्वाद मांगे। जय मां स्कंद माता। छठे दिन हम मां कात्यायनी का आह्वान करते हैं, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुई। वे सिंह पर सवार हैं। 4 भुजाओं में तलवार, कमल, अभय और वर मुद्रा है। मां कात्यायनी की पूजा से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जो विवेक और इंट्यूशन का सेंटर है। वे हमें अपने भीतर के नेगेटिविटी का वध करने की शक्ति देती हैं। उनकी कृपा से जीवन में विजय और सफलता मिलती है। मैरिज में देरी हो तो उनकी पूजा स्पेशल फलदायी मानी जाती है। तो आइए मां कात्यायनी से साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मांगे। जय मां कात्यायनी। 7वीं रात मां कालरात्रि के उग्र स्वरूप के दर्शन कराती है। उनका रंग काला, बाल बिखरे और गले में बिजली सी माला है। वे काल का भी नाश करने वाली शक्ति है और अपने भक्तों के लिए शुभंकरी है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वर मुद्रा, अभय मुद्रा, खड्ग और कांटा है। वे नेगेटिव पावर्स और भय का नाश करती हैं। उनकी पूजा से सहस्रार चक्र की बाधाएं दूर होती हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी जागृत होती है। वे सिखाती हैं कि सबसे घने अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। तो आइए मां कालरात्रि से निर्भयता और नेगेटिविटी के विनाश का आशीर्वाद मांगें। जय मां कालरात्रि। अष्टमी के दिन हम मां महागौरी की आराधना करते हैं, जो पवित्रता और शांति की देवी हैं। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और श्वेत वस्त्रों में है। 4 भुजाओं में त्रिशूल, डमरू, अभय और वर मुद्रा है। मां महागौरी की पूजा से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। वे सिखाती हैं कि कठोर तपस्या और शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का स्पेशल महत्व है, जो हर स्त्री में देवी का अंश मानता है। उनका शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति स्थिरता में है। तो आइए मां महागौरी से पवित्रता और शांति का आशीर्वाद मांगे। जय मां महागौरी। महानवमी को हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और कमल है। भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। उनका स्वरूप शिव और शक्ति की एकता का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से साधक की सभी लौकिक और पारलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे संतोष, वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। तो आइए मां सिद्धिदात्री से पूर्णता और विवेक का आशीर्वाद मांगे। जय मां सिद्धिदात्री। तो यह थी मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की महिमा। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें जीवन के हर पहलू में गाइड करते हैं। मां के ये स्वरूप हमारी जीवन यात्रा को शक्ति, ज्ञान और प्रेम से भर देते हैं। यह केवल एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ पावर को जगाने का अवसर है। हमारे भीतर ही शैलपुत्री की स्थिरता, ब्रह्मचारिणी का तप, चंद्रघंटा का शौर्य और महागौरी की पवित्रता है। जब हम सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, तो वे हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। रामानुजम संतो परिवार की ओर से आप सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा।